चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे हम लोग चेक करेंगे किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कि उसका एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। याद कीजिए क्लास 10th में आप लोग ऐसे ऐसे पढ़ते थे, याद है a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 रहे तो क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन है ना, एक और केवल एक का हल। याद आ रहा है, ऐसा 3 कंडीशन। तो अब हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मेथड से चेक करके देखेंगे। हाँ, लैंग्वेज वाला भी इसी के साथ बता देंगे लास्ट में, लैंग्वेज में कुछ ना है। और इसके अब लास्ट टेस्ट जो आपका होने वाला है, ये एक्सरसाइज चूँकि कंप्लीट हो रहा है जी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आज हो सकता है इसका लास्ट ही क्लास होगा, आज के बाद कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो इसका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से पूछेंगे, जिसमें एरिया वगैरह निकालना सिखाएंगे आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करके। दूसरा एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और तीसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो अभी चल रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, 2 ठो, तो 4 ठो में से 3 ठो आपको बनाना, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे रहेगा। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा इसके लिए। देखिए कंडीशन, हेडिंग डालिएगा कंडीशन टू चेक नंबर ऑफ सॉल्यूशन of system of number of solution in system of linear equation। लास्ट क्लास में हम लोग यही सब हल करना सीख रहे थे। आज की क्लास में सीखेंगे किस इक्वेशन का हल होगा, किस इक्वेशन का हल नहीं होगा, और किस इक्वेशन का एक से ज़्यादा हल होगा। किताब लाओ तो जी सिमरन। चलिए, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किस इक्वेशन का हल होगा, किस इक्वेशन का हल नहीं होगा। ज़रा सा बताइएगा, तो ये वाला हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं, बोलो जी सिमरन। इस वाले इक्वेशन का x और y का मान कौन निकाल सकते हैं किसी भी मेथड से, एकदम फास्ट कैलकुलेशन करके, किसी भी मेथड से। हाँ जल्दी से बताओ, कैसे पता चला तुमको? हाँ जी फैज़, देखिए आप लोगों को एक बार में, वेरी गुड। यानी आपने देख लिया है सर, ये तो ऐसा कुछ मामला चल रहा है कि अगर इसको हम 3 से गुना करके बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 15y, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, और ये 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6x और 15y और 13। खाली एक तो ऑब्जर्वेशन दिखा रहे हैं आपको। तो सर इसको जब माइनस करेंगे तो ये दोनों आदमी कटिए गया, x भी गायब y भी गायब, तो बचेगा क्या, मान कैसे निकलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन का एक और कंडीशन आप लोग सीखें, ज़रा ध्यान से देखिएगा। a1/a2 देखो तो 2/6 और b1/b2 5/15, और ये है 5/13। चेक कीजिए तो क्या ये बराबर नहीं आ रहा है क्या? यस, 1/3 आ रहा है, यहाँ भी 1/3 आ रहा है, लेकिन ये 1/3 नहीं आ रहा, ये आ रहा 5/13 आ रहा है, 5/13 ना, ये ना रेशियो डिवाइड करते हैं। तो अपने हिसाब से जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े उससे भी तो देख रहे हैं कि कुछ ऐसा कंडीशन बन जा रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू बन रहा सी, और दिस इज़ द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। यही होता है नो सॉल्यूशन कंडीशन, जो यहाँ पर मैं एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है। तो क्या ऐसे बनाएंगे आप सवाल को? नहीं। अब हम लोग मैट्रिक्स मेथड से चेक करेंगे किस इक्वेशन का हल होगा, किस इक्वेशन का हल नहीं होगा, और किसका एक से ज़्यादा हल होगा। तो अब सीखेंगे ये वाला मेथड नहीं, ये तो 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं। अब सीखते हैं इसको। चलिए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास कैसा होता है ज़रा सा बोलिएगा तो। वी हैव, देखो जी, वी हैव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। बताओ तो ऐसे अगर मैंने कुछ लिखा है ax बराबर b, तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है ये? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो सिमरन, गप न करो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ax बराबर b का मतलब क्या हुआ? a कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x में कोई x y z हो सकता है, x y हो सकता है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल सब लिखा हुआ है इसमें। अब b कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया, मतलब ये चीज़ जो है असल में ये लिखा हुआ है a1x b1y c1z और प्लस में बराबर में d1, ऐसा c1z, ऐसा ऐसा क्या इक्वेशन होगा इसमें? 3 तो भी हो सकता है, 2 तो भी हो सकता है। तो ये जो ऐसा इक्वेशन लिखा ना, समझो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ। अब सवाल ये है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर मान लीजिए आपने डिटर्मिनेंट ऑफ निकाला, क्या ए, सुनो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, क्या निकाला आपने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूँकि हल करने के लिए क्या निकालना होता है, बोलिए,
डिटर्मिनांट इन्वर्स सब ना निकालना पड़ता है, तो हमने निकाला इसका डिटर्मिनांट ऑफ ए और वो आया नॉट इक्वल टू 0। वो आया क्या? इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सुनिए, ए इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और याद कीजिए किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स जब आप निकालते हैं ना वो होता है यूनिक। हम लोग जानते हैं ए इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। हम लोग ये जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो वो क्या आता है जी? यूनिक आता है, यूनिक। सो इस जगह पर अगर आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो यहाँ पर आएगा यूनिक सॉल्यूशन। सो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सुनिए ज़रा ध्यान से, अगर आपने ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप चले हैं और ए का डिटर्मिनांट निकाला, ए का डिटर्मिनांट अगर 0 नहीं आया इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन। चूंकि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही तो निकल सकता, दो तो निकल ही नहीं सकता, इसका मतलब सॉल्यूशन भी क्या होगा? एक ही तो होगा, चूंकि सॉल्यूशन में ए इन्वर्स आता है। आई इन्वर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए से आता है, इसका मतलब वही हमारा यूनिक हो गया। यही चीज़ यूनिक है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई? वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, एक और केवल एक हल इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा सुनो, जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो कायनात, जिसका सॉल्यूशन निकलता है उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? उसका एक स्पेशल नाम बताए थे, जल्दी बताओ। हाँ बोलो। कंसिस्टेंट, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, आप ही को बोल रहे हैं कंसिस्टेंट। ये इसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। रुक जाओगी, अभी झाड़ू लगा के जाओगी, ठीक है? सिमरन और कायनात दोनों आदमी को रुकना है, तो मदद करोगी उसका, लगाओगी एक दिन झाड़ू तब समझ में आएगा। अभी अच्छा रुको ना, अभी आज साफ़ करके जाना है, ठीक है? तो पहला कंडीशन क्या बना जी? अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब क्या होगा? ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है जी, एक और केवल एक होता है, यूनिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और इसका मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब जो सिस्टम कैसा हो गया? बोलिए कंसिस्टेंट। जिसका इक्वेशन निकलता है उसका अब प्रॉब्लम यहाँ फंसेगा। हाँ बिल्कुल। अब सुनो, अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो अब आप यहाँ से क्या डिसाइड कीजिएगा? ए इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ए इन्वर्स तो हमसे नहीं ना पूछा, हमसे कहता है सॉल्व कीजिए सिस्टम को। तो फिर यहाँ दो कंडीशन आ जाएगा। देखिए यहाँ आएंगे दो पार्ट में, देखो जी आ जाएंगे दो पार्ट में। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो यहीं पर ना बोल देंगे सॉल्यूशन नहीं होगा। अब चेक करेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाल के, ए का एडजॉइंट निकालिएगा और बी से गुना कीजिएगा उसको, जो रहेगा ए बी आपको पहले से पता रहेगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया, यहाँ ध्यान दो जी बच्चा, अगर मैंने ए का डिटर्मिनेंट निकाला वो आ गया 0, तब आएंगे दो पार्ट में, एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालना पड़ेगा, इनटू बी करके देखना है। अगर ये मैट्रिक्स 0 के बराबर नहीं आया तो यहाँ पर होगा नो सॉल्यूशन। याद करो, नो सॉल्यूशन का कुछ ऐसा ही कंडीशन बनता था, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जहाँ नॉट इक्वल टू आपको दिख गया यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उसका क्या नाम होता है? जल्दी बोलिए। यस, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। कहाँ पर? IN, यहाँ है इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई? ये सिस्टम कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब सवाल एक और आ जाता है फिर से कि सर डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं आया, लेकिन ऐसा आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जब आपने निकाला तो ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो फिर से हो जाएगा कैसा? कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ रहा है मेनी सॉल्यूशन। देखो बस 3 कंडीशन आपको याद रखना है और सब सवाल को ऐसे ही हम लोग चेक कर लेंगे फटाफट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, नहीं आया तो खट से बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो दो पार्ट में चला जाएगा ये। अब चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा आपको, इनटू बी करना पड़ेगा। अगर ये 0 आ गया, 0 नहीं आया तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अगर ये 0 आ गया तो बोलेंगे इनफाइनाइटली
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन है, एक से ज़्यादा है, यानी कि कौन सा कंडीशन बोलो? कंसिस्टेंट का। क्या होगा यहाँ पर? कंसिस्टेंट। अच्छा, इसका आप लोग पढ़ते थे ऐसे करके 10th क्लास में, देखो a1/2, b1/b2 और c1/, तीनों बराबर। तो आप इससे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। बराबर का मतलब ये दोनों बराबर आना चाहिए, और इसका मतलब क्या हुआ? बीच में नहीं बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए मैंने सिर्फ इसको लिखा है, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, याद कीजिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो यहाँ एक सॉल्यूशन और यहाँ मेनी सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा, दोनों ही कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसे बताओ? ई वाले से अगर चेक करने बोलेगा तो आपके पास कोई उपाय है? 10th वाले से चेक कर दो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में रहा फिर चेक करने कह दिया तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो आपको बनाना होगा इस मेथड से। इस मेथड से चेक नहीं करना आपको, है ना। चेक करने के लिए क्या निकालना होगा हमको अब इनवर्स का कोई काम ही नहीं है। देखो, खाली एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना, बी से गुना करना, देखना है कि 0 नहीं आया तो बोल देंगे नो सॉल्यूशन, 0 आ गया तो बोल देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस चलो स्टार्ट करते हैं सवाल। ये हो गया फिनिश, सारा टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग कर लीजिए कंप्लीट। बस इस प्रकार सवाल बनाना बाकी है। ठीक है, तो 2 सवाल बताते हैं। सवाल एकदम इजी रहता है, तुरंत आप बना दीजिएगा। 1 से लेके अब स्टार्ट कीजिएगा आप। 1 से लेके कहाँ तक छोड़े थे जी? बनवाए थे 9 से बनवाए थे। 1 मिनट, हाँ 9 से बनवाए थे। अब 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 8 तक बना दीजिएगा, खेल ख़त्म। यही वाला सब चेक करने वाला बताएंगे अभी आपको। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा तो 1 होगा कि 1 से ज़्यादा होगा? हट रहे हैं, थोड़ा सा इसको कलरफुल कर देते हैं। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है जी। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तब तो एक ही कंडीशन बनेगा। अगर 0 आ गया डिटर्मिनेंट, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। फिर आपको चेक करना होगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का मान कितना आ रहा है, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का मान 0 आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा। उस हिसाब से 2 पार्ट में बढ़ जाएगा फिर। और याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, जो 10th में आप पढ़े हुए हैं वो है। ये यूनिक लिखा हुआ है जी, यूनिक। ठीक है, UNIQUE, यूनिक मतलब अद्वितीय, एक और केवल एक। जैसे हर इंसान अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है, उसके जैसा कोई नहीं है। हर आदमी अपने आप में यूनिक है। देखो ये बात यहाँ पर साफ कह दिया है, बाउंड कर दिया। यूज़ मैट्रिक्स मेथड। देखो जी सिमरन, क्या कह दिया? यूज़ मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स से मेथड का यूज़ करना आपको साफ साफ बोल दिया। अब आपके पास कोई उपाय नहीं है, इसी को इस्तेमाल करना। टू शो डैट, क्या शो करना है? साबित करना। टू शो डैट, साबित करना है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो जी, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन शो डैट द सिस्टम ऑफ, चलो यहाँ लिखते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दिया आपको। 2x प्लस में 5y, जो अभी मैंने आपसे पूछा था वही सवाल है जी। 6x प्लस में 15y बराबर में 13 इज़ इनकंसिस्टेंट। बताओ कहाँ पर जाएगा ये? यस, कहाँ पर जाएगा? इस वाला को फुलफिल करना चाहिए। इनकंसिस्टेंट का तो इकलौता कंडीशन है, ये दोनों तो कंसिस्टेंट ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा। चेक करो, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा ए का, और दूसरा क्या आ रहा होगा बताओ? एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का मान 0 नहीं आना चाहिए। अगर मैंने ये दिखा दिया तो समझो काम हो गया अपना ना। चेक करो कंडीशन जो कह रहा है। इसको इनकंसिस्टेंट दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, और साथ साथ एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन पर जाएगा, यानी इनकंसिस्टेंट पर जाएगा। इसका हल नहीं होगा। ऐसे भी आप अभी जस्ट बताए थे कि इसका हल नहीं होगा सर, है ना। चलो बताएं इसका सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट के लिए भी जस्ट मैंने देख लिया है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का मान 0 नहीं आना चाहिए। सबसे पहले लिखिएगा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पूरा एकदम तरीके से लिखना है, इसको छोड़ना, शॉर्टकट नहीं मारना है। क्या लिखेंगे? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन,
बोलो जी, दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? 2x प्लस में 5y बराबर 7 और 6x प्लस में बोलिए 15y बराबर 13। ठीक है जी। 9 क्या करेंगे? लेट a बराबर, बोलो ऋषभ, a में क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो, सब बात लिखना है पहले, एक एक करके बोलो। एक एक क्या लिखेंगे? बोलने दो उसको। हाँ, 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, क्या लिखना है? जल्दी बोलो। देखो बोलो जी, एक जगह पर क्या लिखेंगे? ए में, जल्दी बोलो, ज़ोर से बोलो। टू के बाद तो बोलो। हाँ, 5 6। देखो जी बच्चा, कहाँ हो तुम? कहे कब कंप्लीट होगा? ख़त्म हो रहा है ये। अब बताओ, अब तो मौका ही नहीं मिलेगा आपको कंप्लीट करने का। जैसे कैलकुलेटर स्टार्ट होगा तो फार्मूला का आ जाएगा एकदम बौछार, इतना फार्मूला आ जाएगा कि परेशान हो जाइएगा। स्टार्टिंग में तो बस मेन ही फार्मूला आएगा, उसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगा फार्मूला जुड़ता जाएगा, 5 ठो 3 ठो 4 ठो, खाली फार्मूला ही फार्मूला। हाँ, वो अपने आप पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। हाँ, भूल गए, कोई बात नहीं, सब हम याद दिला देंगे। ये बात समझ में आई? इतना तो लिखना है आपको। 9 चेक कीजिए, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो जी। आया 0, यस। 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 15 आ गया। जैसे डिटर्मिनेंट निकाले तो 15 दूनी आ गया 30, और यहाँ भी कितना हो गया जी? यहीं पर निकाल दें क्या? इसको कर दिया 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30, 30 करके कितना गया बताओ? 0। डिटर्मिनेंट निकालना जान रहे हैं आप लोग? अरे इसको इससे गुना करते हैं, 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30 और 30 कट के हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जी? डिटर्मिनेंट हो गया 0। ए इन्वर्स एग्जिस्ट न करेगा, लेकिन हमको इन्वर्स से मतलब ही नहीं है। यहाँ तो एक्स वाई का हल करने का रहा, पूछा कितना होगा हल या नहीं हो, ये बताओ। तो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए चूँकि 0 आ गया है, तो आप चेक करना होगा हमको नंबर 2 पर। क्या दिखा देंगे? एंड जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करेंगे। तो बी तो हमको पहले से पता है, निकालो जी एडजॉइंट ऑफ ए। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बोलिए कोई आदमी, एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल दें, याद है एडजॉइंट? इस दोनों को रिवर्स मारो, इन दोनों में निगेटिव है ना। बोलो, ये हो जाएगा 15, यस बोलिए 15, और ये हो जाएगा 2 -5 और -6। एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका, यस। अब गुना करके देख लो। 9 ना आ रहा, 0 मैट्रिक्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो खेल खत्म है, बोल दो नो सॉल्यूशन। ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बस आपको ये चेक करना है, इसको चेक करना है कि ये 0 नहीं आना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए जस्ट निकाले, 15 -5 -6 और 2, गुना करो जी इसको बी से। बी का मतलब यहाँ 7 13, 7 और 13, चलो गुना करो तो जी कितना हो जाएगा? 15 7 कितना होता है? 105 -13 बचे 65। चलो इसको इससे गुना करो, माइनस में 6 7 42 और 13 दूनी 26। बोलो जी घटा कितना है? ऐसे भी दिख रहा साफ माइनस नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। बोलो कितना हो गया? 0 4 ना, 40 आ रहा, 40। देखो जी, हाँ क्या बोल रही? 105 में 65 घटाएंगे कितना आएगा? 5 रुपया इधर घटा दो, हो गया 100, 100 में 60 घटा दो, 40 ही ना होगा? 35 यहाँ आ रहा है, 35। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ना आएगा जी। ये 16 आ रहा है क्या? यस, -16 आ रहा है, सही बात है। ऊपर 35 कैसे? 105, 40 आ रहा है ना, सही है। चलो ये क्या 0 आया मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स नहीं ना आया, 0 मैट्रिक्स नहीं आया तो क्या देख रहे हैं? हेयर कंडीशन नंबर 2 फुलफिल कर रहा है। हेयर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स है, 0 ना समझेगा नंबर, 0 मैट्रिक्स है, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसके पास नहीं होगा। डैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट नहीं होगा, सो इट इज़ इनकंसिस्टेंट। सो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, बस हो गया, कहानी ख़त्म। आंसर प्रूव्ड, जो लिखना है लिख दो, कर लीजिएगा खुद से। अच्छा देखो यहाँ पर चूँकि 2/2 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट तो निकल गया, लेकिन अगर 3/3 दे देता तब एडजॉइंट निकालने के लिए मेहनत करना होगा। निकालना तो है एडजॉइंट है घुमा फिरा के। चलो तो शुरू कीजिए आप लोग, देते हैं सवाल। तो 2/2 तो खटखट आप लोग बना दीजिएगा जी।
यूज मैट्रिक मेथड शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सेम कहानी सेम प्रोसेस। लो, यूज मैट्रिक मेथड टू शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। 3x जिसका हो गया उसके लिए सिमरन लिख चुकी हो क्या तुम? कायनात लिख ली हो? ये वाला हो गया पूरा प्रोसेस? ओह चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। लिखिए 2x। अब इसको बनाइए, अब इसको बनाइए तो देखें, इसको भी दिखाना है इनकंसिस्टेंट। चलो, इज़ इनकंसिस्टेंट। चलो जी, सेम कहानी सेम प्रोसेस। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए। सॉरी गलती से इनकंसिस्टेंट बोल रहे हैं, कंसिस्टेंट लिखा गया है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट होगा तब तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही डिसाइड कर देगा। जीरो नहीं आया तो समझो वहीं पर रुक जाएंगे, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो नहीं आया इस वाले कंडीशन में, यहीं पर रुक जाएंगे। जीरो आता है, हाँ पहले तो डिटर्मिनेंट से आपको चेक होगा, एकदम अच्छे से निकालिए तरीके से। दिखाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तब आगे प्रोसीड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया तो वहीं पर रुक जाएंगे, फिर वही होगी आपका यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन चला जाएगा। देखिए कुछ बच्चा कंफ्यूज कर रहा है, हालांकि अभी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, फिर भी देखिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर हमारे पास है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया तब तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन बनता है। सिमरन यहाँ ध्यान दो। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तब फिर ये दो पार्ट में खुलता है ना, याद आया। एक होगा अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान जीरो नहीं आया, नो सॉल्यूशन। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान अगर जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही दो पार्ट में टूटता है, यानी कि ये कंडीशन पर आप आ रहे हैं तो अब ये दोनों में से कोई एक सही होगा। देखो इन दोनों में से कौन आ रहा है। चलिए आप लोग भी बनाते जाइएगा। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं जी। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या क्या है बोलो जी। ऋषभ, 3x माइनस में y और प्लस में 2z बराबर 3, और यहाँ आ गया है 2x प्लस में y प्लस में 3z बराबर 5, x माइनस में 2y माइनस में z बराबर 1 है। चलो शुरुआत कहाँ से करते हैं। लेट a बराबर, बोलो a का मान कितना है, बोलो ऋषभ। a का मान 3 माइनस 1 2, बोलो 2 1 3। देखो ये सिमरन यहाँ पर ठीक लिखी हो, ये सब सही है। x का मान बोलो, 0 के बराबर आया कि नहीं आया पहले बताओ। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, आया कि नहीं आया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की, हाँ तो तुम्हारा कितना आया बोलो ना, वही तो आया ना। नोट इक्वल तो हो गया, इनकंसिस्टेंट लिख दो। अब क्या करना उसमें, थोड़े निकालना सॉल्व करना है। यानी आपका एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू बी वो जीरो नहीं ना आया, वो नहीं आया तो हो गया इनकंसिस्टेंट। अगर जीरो आ जाता बोलते कंसिस्टेंट। यहाँ पर थोड़ा सा गुना करके चेक करना होता है। मैट्रिक में आप लोग सीधे डिवाइड करके चेक करते थे। बी का मान हो गया 3 5 और 1, ऐसा करो ना। यहीं पर निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलो जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सर 3 माइनस 1 2 2 1 3 1 माइनस 2 और माइनस 1। बोलो जी यहाँ लिखेंगे 3। डिटर्मिनेंट निकालने में गड़बड़ ना कीजिएगा। -1 अब +6, एक बार में सही होना चाहिए। माइनस माइनस +1, इस सब में तो आप माहिर हो गए होंगे। -2 -3 -2 -3 अब प्लस में 2। देखो तो जी ठीक लिख रहे हैं। -4 -1, देखिए ये कुछ हो गया ऐसा 3, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया -5। बोलो जी 5 दिया 15, यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया 10। देखो तो कितना हुआ ये 10 15 और -15, 15 माइनस 15 कट के कितना हो गया 0। तो साफ दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ चुका है। अब बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया तो नेक्स्ट चेक होगा, एडजॉइंट अब निकालना पड़ेगा आपको, है ना। यानी आइए कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलो जी A11 का मान बोला जाए। A11 का कहाँ से बोलो, ये जो एडजॉइंट निकाले हैं जो -1 + 6 के वहाँ से डिसाइड हो सकता है। ये वाला 3 नंबर ना, सर 3 नंबर डिसाइड हो गया। हाँ 3 नंबर हो सकता है, सही बात है। सेकंड वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि सेकंड वाला माइनस है। सही बात है, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं -1 और +6 -1
-1 और +6 कितना हो जाएगा बताओ? 5 हो जाएगा। 1 2 माइनस लगा देंगे, 1 2 माइनस लगा देंगे, -2 -2 -3, हाँ दे दें, रुक जाओ, -2 -3 ना जी, अभी और देंगे, रुकिए ना, -2 -3 बाहर निकल के 5, बोलो जी 8 2 1 3 का मान, 1 3 का मान यहीं से निकाल सकते हैं, -4 अब -1, -4 -1 -5। ये 3 नंबर जो है ना यहाँ से भी डिसाइड हो सकता है, इसका कहना बिल्कुल सही है, तो पहले से निकाले हम लोग। अब यहाँ से थोड़ा सा होशियारी से निकालना है। 8 2 1 माइनस लग जाएगा सबसे पहले, इसको बंद किया, +1 अब +4, देखो जी +1 और +4 बाहर निकल के -5। चलो 8 2 2 2 2 इसको बंद कीजिए, -3 -2 -3 -2, इत्तेफाक से सब जगह 5 5 आ रहा है जी। 2 3 में माइनस लगा दो, 2 3 में माइनस लगा, इसको बंद करो, -6 अब +1 -6 अब +1, देखो तो जी +5 आया क्या? आया है +5, बहुत अच्छा। चलिए इसी के साथ आ जाइए 3 1 में, बोलो 3 1 का मान, 3 1 का मान मतलब ये -3 -2 -3 -2 -5, आ जाइए 8 3 2 में आओ, माइनस लगा दो पहले, 3 2 का मतलब ये 9 -4 यानी कि 5 बाहर निकल के -5, और लास्ट बोल दो A 3 3, बोलो जी लास्ट A 3 3 कितना हो जाएगा? ये और ये आउट कीजिए, -3 और +2, 3 और +2 बाहर निकल के 5, बाहर क्या आई? बाहर है पहले से 5। आइए एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए एडजॉइंट ऑफ, मेरे ख्याल से एडजॉइंट तो आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं, मान बैठा दें डायरेक्ट, A11 ना लिख के डायरेक्ट बैठा दें, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 5 ना लिख रही हो, सही कर रही हो, -5 -5 5 फिर -5 फिर -5 और ये 5, देखो तो सही है इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया जी? एडजॉइंट ऑफ ए हो गया सर 5 5 -5 -5 -5 5 -5 -5 खाली 5 5 आ रहा है जी। चलो 9, अब अभी एक और काम बच रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिखिए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हुआ 5 -5 -5 5 5 -5 5 सही है, ये वाला 5 सही है जी। मल्टीप्लाई कीजिए बी से, बी का मतलब 3 5 1, चलो जी 3 5 1 से गुना करके देखो तो ज़रा ध्यान से, 15 -25 -5, नीचे आइए, वही 15 -25 -5, सही बात, इसमें वही हो जाएगा, -15 +25 +5 आ जाएगा। ज़रा देखो तो क्या आ रहा है इसका जवाब? इसका जवाब आ रहा है ये 30 हो गया, 30 में 15 घट गया तो -15 आ गया, यस, यहाँ भी -15 ही आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 5 घट गया इसमें तो 10 इसमें घटा दो 15 आ गया, और ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है क्या? ये वाला ना, ये माइनस है, ये क्या हो गया बोलिए? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान 0 नहीं आया, तो क्या बोलेंगे? हेयर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं आया है जी, तो नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या? सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। चलिए अगला सवाल बनाइए, अभी तो टाइम है ना जी, टाइम है ना अभी। अच्छा सुनो, अगर आपसे ये कहे कि शो डैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब क्या है? ये कंसिस्टेंट है और इसको सॉल्व कीजिए, तो पहले आपको दिखाना होगा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट के लिए कौन सा कंडीशन बोलो? फर्स्ट वाला या उधर वाला भी जा सकता है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट कहलाता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो फिर आगे बढ़ जाइएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। दें सवाल? हाँ 0 आ गया तब भी इधर से आगे बढ़ना पड़ेगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा वो, सही बात है, तब भी आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो कौन है, एक अच्छा सवाल देते हैं बड़ा सा। एक सवाल बनाओ ना जी।
शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। 8 सवाल है आपके लिए, ठीक है। नहीं था सवाल, घर से 7 सवाल बनाओगे, 1 सवाल दे देते हैं। सर 7 और नंबर है, इवन देते 8 तो दे दिए बनाने के लिए। 20 नंबर में क्या है? तुम बनाई 20 नंबर। आंसर जो किताब में होगा। तुम बताओ क्वेश्चन पहले क्या, x + y + z = 4। हाँ, क्या उसका आंसर में दिक्कत हुआ है? 20 नंबर में x का मान -1, y का मान 2 और z का मान 3। 2 3 तुम्हारे पास आंसर है वही सेम। x का मान -1, y का मान 2, z का मान 3। सही है, वही आंसर है। कोई दूसरा देख लिया क्या? ऊपर नीचे हो सकता देख लियोगे तुम? ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे देख लिए होगे। कौन? जल्दी बोलो। x माइनस में एक तो सवाल बनाओ ना। x प्लस में y माइनस में 2z। चलिए लास्ट सवाल है, बस को बना लीजिए, ख़त्म है। x माइनस में 2y प्लस में z बराबर -2 -2x प्लस में y प्लस में z। ये भी आसान ही सवाल है, देखो यहाँ पर ध्यान से। 4 कह रहा है कि ये कैसा होगा, शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकन्सिस्टेंट। इज़ इनकन्सिस्टेंट, वही चीज़ है। कर दो जल्दी से, कंसिस्टेंट। चलो स्पीड में एकदम हाथ चलाइए, तो सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। हाँ, सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। पहले इसको लिखो, ए बी सी यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालो। ये डिसाइड करेगा आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। कौन नहीं लिख रही हो? जल्दी जल्दी बनाओ, 5 मिनट में बना दो, 5 मिनट में बना दो, एकदम स्पीड में बनाओ। 5 मिनट में, 5 मिनट में बनाइए और छुट्टी। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। हूँ, क्या बोल रहे, जल्दी बोलो। नहीं, ना, कहे नहीं बनेगा, बताओ। ख़त्म हो रहा है यहाँ पर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का हो रहा है द इंड आज जी। ये हो रहा है द इंड। -3 और अच्छी बात है, माइनस सब में -3 ऑल टर्म 9 का 9। हाँ जी, वाह, तब तो और खुश हो जाइए, टेंशन ही नहीं है। इत्तेफाक से सही बात है। 1 1 2 2 सही। सवाल गलत पकड़ा गया लगता है, हल्का सवाल पकड़ा गया है। चलो कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा अच्छा सवाल पकड़ना चाह रहे थे, हम ज़्यादा नंबर उस पर ध्यान न दिए। 1 1 2 खाली लिखा हुआ, सब में वही लिखा हुआ है 1 1 और -2। सही, तब मेरा भी बनाने का इसका मन नहीं कर रहा है। आप लोग बना लीजिए खाली इसको, खाली हम लिख देते हैं ये सब। हम बनाए हैं बैठ के। ये हो गया ए का मान। एक दूसरा सवाल हम बता दें क्या, अच्छा वाला? नहीं, छोड़ो, लास्ट क्लास हो रहा है। मंडे के दिन अभी सब ना पढ़ने वाले हैं, फिर ना बोलिएगा कि सब सवाल ना बना। सर बताइए, यही सब काम होने वाला। ठीक, मंडे को इतिहास कैसे पता चला? हाँ सही बात है, पहले हम लोग जानेंगे कैलकुलस क्या होता है। इसीलिए तो उस दिन आपका टेस्ट और रिज़ल्ट भी रखे हैं। कम भी टाइम मिलेगा तो हमारा डिस्कस हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। रिज़ल्ट भी देंगे और आपका कैलकुलस के बारे में बताएंगे भी। हाँ जी, कौन कौन कैसे आ गए जी? अच्छा 39 दिखा रहे हो। ए और बी फाइंड करके निकालना था, ठीक है, एग्जाम्पल से बनाए। ए इंटू बी बराबर आई, तो आई ए इन्वर्स निकाले ना। ए इन्वर्स 1/11 आ जाएगा आगे में।
हाँ ये वाला इसको यूज़ कर लोगे, सही है। हाँ हाँ सही है, सही है। सर हो गया सर। ये वाला यूज़ कर लो, जाइए। चलो इसका डिटर्मिनांट निकालिए जी, इसका डिटर्मिनांट निकालिए। बोलो जी सिमरन, कितना आया? 1 और कितना लिखेगा? -2 -1 और 1। जिसका क्लास है वो जाइए, तुम लोग भी जाना चाहती हो जाओ। 1 और प्लस -4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास, ये हो गया -3, बाहर निकल के -3 और यहाँ आ गया -3 और +6 आ गया जी। कट के दोनों आ गया 0 आ गया, तो फिर आगे प्रोसेस होगा। आगे इसका एडजॉइंट निकाल लीजिएगा। हाँ एडजॉइंट ऑफ ए, और उसके बाद फिर गुना करके चेक कर लीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान आपका 0 नहीं आएगा, तो बोल दीजिएगा सिस्टम कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो चलिए आज के दिन हम लोग अलजबरा का कर दिए हैं जी द एंड। रुक जाओ, अलजबरा यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, ठीक है। जाइए एंड डिटर्मिनांट, इसका हम लोग कर दिए हैं द एंड। ये वाला आपका जो 13 नंबर का था, यूनिट नंबर अलजबरा था 13 मार्क्स का, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से कैलकुलस, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। जाओ तुम भी निकलो तुम। हाँ 1 से लेके 8 तक आप लोग सवाल बना के आइएगा। आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर फिनिश करते हैं हम लोग। बोलो क्या कहना चाह रहे हो?